नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हिंदू और हिंदुत्ववादी का फॉर्मूला समझाने वाले विदेश गए राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले भारत की धरती पर लौटे हैं। इसी के साथ अब वो राजनीति को लेकर फुल टू मूड में दिख रही हैं। राहुल गांधी ने सियासी तपिश को गर्म करने के लिए किसानों का मुद्दा छोड़कर अब अमर जवान ज्योति को चुनावी हथकंडे के रूप में अपना लिया है। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अमर जवान ज्योति बनवाने का फैसला किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के सम्मान में प्रदेश की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण कराने की घोषणा की है। अमर जवान ज्योति का निर्माण रायपुर के चौथी वाहिनी सशस्त्र बल परिसर में किया जाएगा। इसे लेकर 3 फरवरी को राहुल गांधी भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, कांग्रेस बलिदानियों की पार्टी रही है, बलिदान का सम्मान करना जानती है। इतिहास गवाह है कि जो भी समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता, उनकी कुर्बानियों की यादों को संजोकर नहीं रखता, उनकी निशानियों का अपमान करता है, वो समाज मिट जाता है। आपको बता दें, राहुल गांधी हाल ही में अपनी राजनीति में हिंदू और हिंदुत्व के एजेंडे को शामिल कर चुके हैं। इसे लेकर उन्हें कई बार ट्रोल किया जा चुका है। वहीं अमर जवान ज्योति को लेकर कुछ राजनीतिक पंडितों की माने तो देखिए, उनका कहना है कि राहुल गांधी शहीद जवानों की याद में एक स्मारक बनाना चाहते हैं, जो काबिले तारीफ है। लेकिन अगर वो इस स्मारक निर्माण की आड़ में राजनीति करेंगे तो फिर कहीं से भी शहीदों का सम्मान नहीं हुआ। खैर, इन सब बातों को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चलिए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और क्या कुछ कहा। करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत की गई और वो लोग जो शहादत की कीमत नहीं जानते, जिन्होंने आजादी की लड़ाई कभी लड़ी नहीं, वो उसकी कीमत नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है। जो जवान सीमा पे शहीद हो रहे हैं, उनकी कीमत वो जानते हैं, उनकी जान की कीमत जानते हैं। और इसलिए छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। 3 तारीख को आदरणीय राहुल जी उसका शिलान्यास करेंगे। क्या मानते हैं? क्यों बंद की गई? क्या मानते हैं? उसको जलना चाहिए था, क्यों बंद किया गया? आप क्या सोचते हो उसके बारे में? उस पूरे देश देख रहा है, उसके बारे में चर्चाएं हो चुकी है। पत्रकारों के सामने जब बघेल तमाम बातें रख रहे थे, तब उन्होंने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सन 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शहीदों के सम्मान में नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की थी, जो 1972 से लगातार जलती आ रही थी। लेकिन केंद्र सरकार ने अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट कर दिया है। सीएम बघेल ने कहा, अब राजधानी रायपुर में शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होगी। छत्तीसगढ़ के जिन सपूतों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, हम उनकी शहादत का सम्मान छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के माध्यम से करेंगे। सुनिए इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा। देखिए, जो ये 1971 में भारत ने युद्ध की और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिन लौह नेत्री आयरन लेडी इंदिरा जी के नेतृत्व में लड़ा गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। वो हमें सीख देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें। जो समाजवादी पार्टी, करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत की गई और वो लोग जो शहादत की कीमत नहीं जानते, जिन्होंने आजादी की लड़ाई कभी लड़ी नहीं, वो उसकी कीमत नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है। जो जवान सीमा पे शहीद हो रहे हैं, उनकी कीमत वो जानते हैं, उनकी जान की कीमत जानते हैं। और इसलिए छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। 3 तारीख को आदरणीय राहुल जी उसका शिलान्यास करेंगे। क्या मानते हैं? क्यों बंद की गई? क्या मानते हैं? उसको जलना चाहिए था, क्यों बंद किया गया? आप क्या सोचते हो उसके बारे में? उस पूरे देश देख रहा है, उसके बारे में चर्चाएं हो चुकी है। सर, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस सरकार ने 6 दशकों में स्पेशल वॉर मेमोरियल नहीं दिया और उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने वॉर मेमोरियल नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी जो कांग्रेस ने सवाल उठाया, तो बीजेपी ने इस पर बोला है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये 1971 में भारत
ने युद्ध की और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जिन लौह नेत्री आयरन लेडी इंदिरा जी के नेतृत्व में लड़ा गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। वो हमें सीख देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें। खैर, आपने भूपेश बघेल की बातें सुनी और वो क्या कहना चाह रहे थे इसे बखूबी समझा। इसी के साथ बघेल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति में शहीदों की नामावली सूची की दीवार, मेमोरियल टावर, वीवीआईपी मंच भी तैयार किया जाएगा। शहीदों की नामावली सूची की दीवार का निर्माण ब्राउन मार्बल और शहीदों के नाम उसी मार्बल में खुदाई कराकर लिखे जाएंगे। ये दीवार लगभग 25 फीट ऊंची और लगभग 100 फीट लंबी होगी। दीवार की मोटाई 3 फीट होगी। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत की गई और वो लोग जो शहादत की कीमत नहीं जानते, जिन्होंने आजादी की लड़ाई कभी लड़ी नहीं, वो उसकी कीमत नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है। जो जवान सीमा पे शहीद हो रहे हैं, उनकी कीमत वो जानते हैं, उनकी जान की कीमत जानते हैं। और इसलिए छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। 3 तारीख को आदरणीय राहुल जी उसका शिलान्यास करेंगे। क्यों क्या गया, क्या मानते हैं, क्यों बंद की गई, क्या मानते हैं, इसके पीछे क्या था? उसको जलना चाहिए था, क्यों बंद किया गया? आप क्या सोचते हो उसके बारे में? उस पूरे देश देख रहा है, उसके बारे में चर्चाएं हो चुकी है। सर, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस सरकार ने 6 दशकों में स्पेशल वॉर मेमोरियल नहीं दिया और उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने वॉर मेमोरियल नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी जो कांग्रेस ने सवाल उठाए, तो बीजेपी ने इस पर बोला है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये 1971 में भारत ने युद्ध की और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जिन लौह नेत्री आयरन लेडी इंदिरा जी के नेतृत्व में लड़ा गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। वो हमें सीख देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें। सर, जो समाजवादी पार्टी और करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत की गई और वो लोग जो शहादत की कीमत नहीं जानते, जिन्होंने आजादी की लड़ाई कभी लड़ी नहीं, वो उसकी कीमत नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है। जो जवान सीमा पे शहीद हो रहे हैं, उनकी कीमत वो जानते हैं, उनकी जान की कीमत जानते हैं। और इसलिए छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। 3 तारीख को आदरणीय राहुल जी उसका शिलान्यास करेंगे। क्यों क्या गया, क्या मानते हैं, क्यों बंद की गई, क्या मानते हैं, इसके पीछे क्या था? उसको जलना चाहिए था, क्यों बंद किया गया? आप क्या सोचते हो उसके बारे में? उस पूरे देश देख रहा है, उसके बारे में चर्चाएं हो चुकी है। सर, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस सरकार ने 6 दशकों में स्पेशल वॉर मेमोरियल नहीं दिया और उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने वॉर मेमोरियल नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी जो कांग्रेस ने सवाल उठाए, तो बीजेपी ने इस पर बोला है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये 1971 में भारत ने युद्ध की और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जिन लौह नेत्री आयरन लेडी इंदिरा जी के नेतृत्व में लड़ा गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। वो हमें सीख देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें।